सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप में विराजमान भूतल भूषण पुण्य प्रभाव में पोषण आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्वालाओं में तड़पते हुए मानवों को शांति के सुधा पिलाने वाले स्थूला आकाश से प्रमत्त मानवों को आध्यात्म गगन में विचरण करने का शुभ संदेश देने वाले योग पुरुष, योग आधार, योग निर्माता, योग संचालक, योग व्यवस्थापक, परम तेजस्वी वर्चस्वी यम नियम अनुरागी त्रिगुण त्यागे दुख भक्त भाव भंजन अघमन गंजन कलुष निकंदन साधन चतुष्ट संपन्न श्रोतापन सदाचारी निर्वाण पद के अधिकारी बाल ब्रह्मचारी गैरिक पट्टधारी अनंत सिर विभूषित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में अनंत बार नमन। उपस्थित पूज्य बाबागण साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग के सत्र में पधारे सत्संग प्रेमी महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी को नमन। अभी हम लोग एक जमात के साथ छत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग के सत्र में बैठे हुए हैं। हमारे गुरुपति आदरणीय श्रीमान सज्जन श्री अशोक यादव जी के और संतोष यादव जी, अशोक और संतोष दोनों भाई मिलकर के अपने पूज्य पिताजी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर एकोदिष्ट जिसको बरखी बोलते हैं, उनके अवसर पर यह कार्यक्रम को रखे हैं। बहुत ऊंचे दर्जे का ही काम किए हैं। सुन रहे थे सत्संग, सुन करके बहुतों का उद्धार और सुधार का बात हम लोगों ने प्रवचन में सुना है। भागवत महापुराण में तुम लोग पंडितें सुनते ही हैं कि गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी का श्राद्ध गया में किया था, उद्धार नहीं हुआ, प्रेत जुने से छुटकारा नहीं मिला। बाद में सप्ताह भागवत के माध्यम से उनका उद्धार हुआ। यह कहानी भागवत महापुराण में बाबा लोग सुनाते हैं, यह प्रसिद्ध है। सत्संग के द्वारा बहुतों का उद्धार हुआ है, अब बहुतों का होगा। क्योंकि कहा गया है कि संत शरण जो जन पड़ा सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत गुरु नानक देव जी महाराज जी हो गए हैं पंजाब प्रांत में,
अमृत शहर में उसका अरबों खरबों का आश्रम है, हम लोग गए, बहुत लंबा प्लेस में। ऐसे महापुरुष का यह बात है कि संत शरण जो जन पड़ा, संत महात्माओं का शरण में जो चला गया है, जो संत सदगुरु को अपने जीवन में धारण कर लिया है, उसका उद्धार होगा ही। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हम लोग पढ़ते हैं उनका वाणी को, यादव कुलभूषण भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज गीता में कहते हैं, नेहा वे कर्मणाशो अष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन रहे थे ना, कि 56 करोड़ यादव लोगों का संख्या था द्वापर युग में, 2-4 लाख तक नहीं, कितना 56 करोड़ यादव लोगों का सरदार कौन था? भगवान कृष्ण का अगर पूजा होता था, उनका यह वाणी है गीता में, कहते हैं योग का आरंभ का नाश होता ही नहीं है। जो अपने जीवन में भक्ति प्रारंभ कर दिया है, गुरु से युक्ति लेकर के, ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करके, भगवान कहते उसका नाश नहीं होगा। हम लोग खेती करते हैं, उसमें लाभ और हानि दोनों बात है, कभी लाभ होता तो कभी हानि भी होता है। बिजनेस में भी लाभ और हानि दोनों होता है। पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग करते, उसमें पास फल होता है, सभी में लाभ हानि, जस अबजस, सारा बात छिपा हुआ, दिन और रात की भांति। हम लोगों का जीवन में सुख है तो दुख भी आ सकता है, दुख है तो सुख भी आएगा, लेकिन भगवान कहते हैं जो अपने जीवन में भक्ति प्रारंभ कर दिया है, उसका नाश नहीं हो, उसका उल्टा परिणाम, लाभ के जगह हानि, ये हो नहीं सकता है भगवान को बचने, इसका उल्टा परिणाम नहीं होगा। स्वल्पमपस्य, भगवान कहते इसका जो किंचित मात्र अभ्यास किया है, हम लोग सुन रहे थे ना, दीक्षा के समय में जब लोगों से ध्यान कराया जाता है, ये नियम है, जिसका संस्कार पड़ गया है वो बीज का, भक्ति बीज का, तो भगवान कह रहे हैं उसका नाश होगा ही नहीं, उसका उल्टा परिणाम नहीं होगा। अंतिम बात भगवान कहते हैं, महाभय से वह बच जाए। महाभय तो लोग सुनते हैं बराबर संतों का वाणी को, महाभय यही है कि मनुष्य शरीर से छूट जाना, 84 में चला जाना, यही सबसे महाभय है। 84 योनियों में भटकने में तो सुनते हैं 2.25 अरब वर्ष लगता है, कहाँ गए 2.25 अरब वर्ष, 2.25 अरब वर्ष आ गया, 2.25 अरब 100 वर्ष जो हो जाए, 2.25 अरब भी लंबा प्रोसेस है। संतवाणी में तो कहा गया, संतवाणी तो बतला ही रहा है, इस चारों युगों का वर्णन है। सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष, कलिकाल कलयुग में जो लोग हैं इनका आयु है 4,32,000 वर्ष। ये चारों युगों को जोड़ने पर 43 लाख के आसपास में होता है। और जब यहाँ कहा गया 2.25 अरब वर्ष, विचारने का विषय है कि हम लोगों का जीवन में कितना सतयुग बीता है, कितना त्रेता बीता है, कितना द्वापर बीता है, कितना कलयुग बीता, कोई पता है? तो अनंत काल बोल सकते हैं। गुरु महाराज ने तो कह दिया, लोग पढ़ते हैं, गुरु महाराज उनको पाठ भी करते हैं रात्रि कालीन सत्संग में, अभी उनका प्राण काल में गायन, युग युगान
चौखानी में। कितना युग युगान से हम लोग इस योनियों में भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में, पता हम लोगों को नहीं है। बहुत लंबे समय से हम लोग संसार में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन परमात्मा का कृपा है। कहा गया है आकर चारे लक्ष्य 84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर मतलब होता है खाने। यह जीव चार खाने, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां है। कभी ने तो 84 लाख योनियों का गणना भी किया है कि 30 लाख अष्टावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, 10 लाख पंछी गण समुदाय, 20 लाख पशु जानव भाई, 4 लाख बंदर समुदाय। जब यह 84 कट जावे तब मानुष तन पावे। महापुरुषों का यह वाक्य है। का 84 लाख योनियों में भटकाने के बाद कबहू के करी करुणा नर देही, देव किस बिनु हित नहीं। और कारण ही से नहीं करने वाले ईश्वर परमपिता परमात्मा जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करता है। क्या मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है? आगे उन्होंने तो उन पाठ में सुनाई है, काहन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल हर एक इंसान को भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा करता है समय आने पर उसको वैसा मिलता है। लेकिन गुरु को हम बेशी करते हैं, क्योंकि संत कबीर ने कहा यदि आप पर गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए, गुरु खुश हो जाए तो क्या हो, आपका कर्म में घटाव बढ़ा हो सकता है। संतवाणी में कहा गया है जो गुरु हो या दयाल, दया दिल हेरी है, कोटि कर्म कट जाए पलक छिन फेरी है। यदि हम लोगों पर गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएगा, वे खुश हो जाएंगे तो क्या होगा? तो संत कबीर का यह वाणी है, उन्होंने कहा कि करोड़, कोटि मतलब करोड़ होता है, का कोटि कर्म कट जाए कितना देर में, तो पलक छीन फेरी। हम लोगों को आंख का जो पल है, जितना देर इसको गिरने में लगता आंख का पल को, इतना ही समय में हमारा करोड़ों जन्म का बंधन को काटने का पावर गुरु में। गुरु पावरफुल है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। करता नाम भगवान ब्रह्मा का है। का जो काम भगवान ब्रह्मा नहीं कर सकते, जो काम भगवान विष्णु नहीं कर सकते, जो काम भगवान शंकर नहीं कर सकते, का गुरु करे सो होय। पलटो लिखा नसीब का, संत देता है फिर। संत चाहे तुम्हारा भाग्य को बदल सकते हैं, इसमें पावर है ना। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चाहे देश कभी जिधर ले जाना चाहे तो जा सकता थोड़ा देर। उसी तरह से गुरु में पावर है, मैग्नेट पावर कहा गया है। वह पावर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ऐसे संत सदगुरु सुनते पढ़ते हैं गुरु महाराज के जमाने में कि कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार।
इसी मानव शरीर से आप परमात्मा में प्रेम कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा शरीर नहीं है जो परमात्मा में प्रेम करेगा। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। तो संसार में अनेक प्रकार का कर्म लोगों से सुन लेते होता है जाने अनजाने में। इस सारे कर्म का बंधन को काटने वाला कौन है? तो गुरु। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। सारे कर्म का बंधन से छुड़ाने वाले गुरु महाराज हैं। ऐसे सदगुरु का नाम, उसका जसगान, उसका भक्ति, उसका ज्ञान हम लोगों को धारण करने की आवश्यकता है। उसके मुताबिक हम लोगों को चलना है। जो तो बराबर सुनते ही हैं कि हम लोगों को रोज सत्संग ध्यान करना चाहिए। सत्संग नित्य, ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़कर यदि आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, आप में शक्ति आ जाए। अगर झूठ भी बोलते हैं, अगर ध्यान करें, क्या वो शक्ति आएगा हम लोगों में? शक्ति नहीं आएगा। पार्टी में आप पानी लेना चाहते, पेंदा में छेद कर दें, क्या करेगा? पानी टिकेगा? वो पानी नहीं टिकेगा। कितना भी आप पानी चलाएंगे, पेंदा में छेदा तो पानी छेद से निकल जाएगा। आप जो परमात्मा का सगुण साकार रूप जो गुरु हैं, गुरु तो परमात्मा का रूप ही है ना। गुरु में भगवान का अंतर नहीं है। लेकिन वो पढ़ते गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि आप क्या भगवान को देखे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा भगवान को देखे हैं, कहा गुरु रूप में देखे। इसका मतलब है कि भगवान परमात्मा के रूप में साक्षात गुरु है, उनका एक रूप है। इसीलिए तुम पढ़ते रामचरितमानस का पहला ही चौपाई तो है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर मतलब मनुष्य, हरि मतलब डायरेक्ट भगवान विष्णु। अन्य गुरु जो भगवान का एक रूप है, ऐसे गुरु का कोई ध्यान करके अपने अंदर में उसको देखना चाहता है, वो झूठ बोलेगा तो क्या ध्यान बनेगा उनका? भले आप घंटों बैठे रहिए लेकिन ध्यान नहीं बनेगा, क्योंकि आपने झूठ बोला। चोरी नुकसान सब विचार कर रहे तो आपसे ध्यान हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं होगा। 1 इंची शब्दावली में कहा गया है ना, कोई सदाचार